केस इतना मजबूत है कि एहसन शाह बेल करवा सकते हैं। एहसन शाह पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफेंस लागू होगा वो 109 मशवरा आएगा। तो मशवरे में पाकिस्तान में सिवाय भुट्टो के अलावा 1947 से लेकर 2024 आ गया, आज तक कभी किसी को फांसी नहीं हुई। मामला इतना उलझने वाला नहीं था जितना पंजाब पुलिस ने इसको उलझा दिया है। 14 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये कैसे मामला तो एकदम बिगड़ गया। सप जिथे भी हो उन्होंने दुध भी पियाओ लेकिन वो सप ही रहता है। वो अमीर बला से हसद करना शुरू हो गया था कि यार हर जगह इस बंदे की इज्जत होती है, हर बंदा इसे प्यार करता है, हर बंदा इसकी इज्जत करता है। तो ऐसे बगैर मैं जिथे जाना तो लोग मैंने सलाम ही नहीं लेंदे। अमीर बला जितना घर से बाहर भी नहीं निकलता था, इसको बाहर निकालने वाला, इसको पार्टियों पर लेकर जाने वाला, इसको बाहर तमाशे तमुशे दिखाने वाला ये ऐसा नहीं था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। अमीर बलाच केस किस साइड पे जा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि असल हकीकत क्या है। सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज हम मशहूर एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब के पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस केस को कैसे देख रहे हैं, कि इसमें वकील की भी राय होनी ज़रूरी है कि उस पर कौन सी दफ़ा लगी है और किस तहत लगी है, और भी उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी तो नाज़रीन, फ़हीम खोखर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये अमीर बलाच केस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें एडवोकेट की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वजन। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह वजन। सर अमीर बलाच केस दिन ब दिन उलझते जा रहा है, इसकी गुत्थियाँ समझ नहीं आ रही लोगों को। देखें जी, मामला इतना उलझने वाला नहीं था जितना पंजाब पुलिस ने इसको उलझा दिया है। अभी तक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट OCU की जो टीम है वो इतने मुतहरिक अफसरान हैं जो जनाब अभी तक सिर्फ उनका यही ख्याल है कि जितने लोगों की हम टिंडें कर लेंगे ना उतना पंजाब पुलिस का जो ना मोराल वो बुलंद होगा। मेरा ख्याल है कि जब ये टिंडों से निकल कर अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना तो 1 या 2 दिन का काम है, पूरे तरीके से ये सारे मामला सामने भी आ जाएंगे और जो जो लोग इस मामले में मुलविस हैं वो सारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहूँगा पंजाब पुलिस को भी और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो इनके चेयरमैन अपना SP साहब हैं आफ्ताब फुलरवान साहब, जो इसको अमीर बलाच वाले केस को देख रहे हैं, कि बराए मेहरबानी अब ये टिंडों वाले मामले से निकल कर ना आप इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करें। तो जो तुम पक्का कोई नहीं रख लिया जिसको पकड़ते हैं हम उसकी टिंड कर देते हैं, जब आप उसमें से निकलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा जनाब इस मामला में कौन कौन मुलव्वस है। और जो लोग जो इस मामले में बाहर भाग चुके हैं, जो तीफी भट्ट है उसको आप इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करवाएं, जो गोगी भट्ट का नाम है, अगर वो गिरफ़्तार होगा, बाकी जो लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं उनकी बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा जनाब असल मामला क्या है और किस वजह से अमीर बलाच को कत्ल करवाया गया। और सर ये तो देख रहे हैं कि इतनी पुरानी दोस्ती है, तो 14 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ये कैसे मामला तो एकदम बिगड़ गया। कहते हैं कि जी पैसे भी इन्होंने कोई लिए दिए हैं, तो ये ऐसे हो सकता है दोस्ती में? देखें जी, तुम पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि सप जिथे भी हो दुध भी पियाओ लेकिन वो सप ही रहता है। एहसन शाह ने भी इस केस में वो सांप वाली हरकत की है। 14 साल से वो अमीर बलाच का दोस्त था। अमीर बलाच ने उसके लिए अपने फार्म हाउस पे, अपने डेरे पे स्विमिंग पूल बनवाया, थिएटर बनवाया, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम बनवाया और उसकी तमाम वो ख्वाहिशात वो पूरी करता था जो एहसन शाह उसको कहता था। अमीर बलाच उसको भाइयों की तरह प्यार करता था। लेकिन जो इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि लालच से ज़्यादा जो है ना वो हसद किया गया है। एहसन शाह उसे हसद करने लग गया था कि इसको इज़्ज़त मिलती है जहाँ जाता है। लोग मुझे ये कहते हैं कि एहसन शाह लोग की तेनों जानते हैं अमीर बलाच की वजह तो वो अकेला कहीं भी जाता था, ना लोग उसके साथ कोई तस्वीर लेता था, ना कोई वीडियो बनाता था। वो अमीर बलाच से हसद करना शुरू हो गया था कि यार हर जगह इस बंदे की इज़्ज़त होती है, हर बंदा इसे प्यार करता है, हर बंदा इसकी इज्जत करता है। तो ऐसे बगैर मैं जिथे जाना तो लोग मैंने सलाम ही नहीं लेंदे। तो मेरे अंदाजे में यहाँ पर ना लालच से ज़्यादा हसद किया गया और इस हसद की वजह से उसने अपनी 14 साल की जो दोस्ती है ना उसको कुर्बान करके मदीने में जाके, जहाँ पर लोग अपने गुनाह बख्शवाते हैं, ऐने उसे जाके अपना सज्जन मरवाया। और सर आप कह रहे हैं कि ये मामला सारा हसद का है, लेकिन इसमें सुनने में ये भी आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि ये जो एहसन शाह इनका भी प्रॉपर्टीज़ का काम है, ये तो अच्छे खासे ठीक ठाक है, फिर इनको क्या ज़रूरत थी ये पैसे वगैरह की? देखिए जी, मैंने आपको ये कहना है कि इसमें पैसों का इतना मामला नहीं है, इसमें हसद का मामला है। एहसन शाह जो था ना वो इसको पार्टियों पूटियों पे लगाने वाला लड़का है। इसको जनाब बाहर ग्रुप्स की शक्ल में लेके जाने वाला, चाय कवाली पर ले गया जनाब,
बाहर घुमाने फिराने वाला था, नहीं तो अमीर बलाज इतना घर से बाहर भी नहीं निकलता था। इसको बाहर निकालने वाला, इसको पार्टियों पर लेकर जाने वाला, इसको बाहर तमाशे तमुशे दिखाने वाला ये ऐसा नहीं था। बाद में उसकी जान का दुश्मन बनने वाला भी ये ऐसा नहीं है। तो इसने उसके साथ बड़ी सख्त ज़्यादती की है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले इसी की टेंट की गई है। और जब इसकी टेंट हुई है तो मुझे बड़े करीबी ज़रा ने बताया कि 3-4 दिन टक भी लगे ने पीछे। तो उस वक्त जब टकों के दौरान इसको ये बेचारा बेइज्जती महसूस करता रहा और ये रोता रहा कि जनाब मेरे से गलती हो गई है। और मुझे एक और बड़े करीबी ज़राए से ये भी पता चला कि जब इन्वेस्टिगेशन इसकी की गई है तो दौरान इन्वेस्टिगेशन इसका छोटा और बड़ा पेशाब भी ना कपड़ों में निकल गया। ये डर और खौफ की वजह से, यानी कि इतने अच्छे तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान इसने और भी बड़े करीबी दोस्तों का नाम लिया है, जिनकी बाद में चेक करने में पता चला कि ये झूठ बोल रहा है, उन्हें सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो मेन इसमें किरदार है, जो इसमें मेन रोल है, वो इसी का ही है। इसने बाहर जाकर सारी प्लानिंग की है। इसने उन बड़े घरों को जो तीफी बाटा और गोगी बाटा है इसको इसमें मुतमईन किया है कि जनाब इसका कोई नुकसान करना है। तो उसके बाद जनाब जो इस बात पर मुतमईन हो गए हैं तो उसके बाद उन्होंने इसको कत्ल करवाया। और सर इनके जो कुक का मामला है वो भी तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को क्लियर कर दें कि वो कुक जो ये है ना तीफी बट के घर का कुक है जिसको गिरफ्तार किया गया हुआ है, उसे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना उसने कहा, जो CIA की टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की, उन्होंने कहा कि जनाब इसकी जो करीबी दोस्त है ना उनकी सारों की तस्वीरें मंगवाएं, उसके कुक को दिखाएं कि जनाब कौन सा करीबी दोस्त ऐसा हो सकता है जो उसने कहा था कि जनाब इसका कोई दोस्त है जो तीफी बट से मिलने आते थे। वो तस्वीर दिखाते रहे, लेकिन इन्हें यकीन नहीं था कि जो अपना एहसन शाह है वो इतना करीबी दोस्त है, वो तो भाई है। उसकी तस्वीर उन्होंने उसको सेंड नहीं की। लेकिन जब बाद में उन्होंने कहा जी करीबी किसी दोस्त की तस्वीर सेंड करें जो करीबी है, बहुत ज़्यादा करीबी है, तो फिर जब इन्होंने एहसन शाह की तस्वीर सेंड की ना तो फिर फ़ौरन से पहले जो कुक था ना उसने कहा कि जनाब यही बंदा जी लम्बे वाला यही तीफी बट नूं मिलन आंदा सी, यही 4-5 बारी मैं ड्राइंग रूम 'च बैठे वेख्या, एंदे ऐसे मैं चाय बनाना था, खाना बनाना था, तो यही बंदे ने प्लानिंग करके काम करवाया वाला यही करवाया। तो सर जो एहसन शाह की वो हुई है गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये केस इतना मजबूत है कि एहसन शाह बेल करवा सकते हैं इस पर? देखें जी, जिस हद तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ना, एहसन शाह मौके पर सऊदी अरब था, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक एहसन शाह पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑफेंस लागू होगा वो 109 मशवरा आएगा। तो मशवरे में पाकिस्तान में सिवाय भुट्टो के अलावा 1947 से लेकर 2024 आ गया आज तक कभी किसी को फांसी नहीं हुई। इसमें प्री अरेस्ट बेल भी कंफर्म हो जाती है अगर बंदा गिरफ्तार ना हो। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक एहसन शाह की भी ज़मानत तो हो जाएगी, 2 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, साल लग जाए या 2 साल लग जाए, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है। लेकिन एहसन शाह की भी ज़मानत हो जाएगी। और बाकी जो इसमें मुल्ज़िमान हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, जो एक तीफी बट है, एक गोगी बट है, उनकी भी मेरे अंदाजे में आप देख लीजिएगा, आपको कल या परसों या 1 महीने बाद इतला आएगी कि जनाब गोगी बट ने बुरी ज़मानत करवा ली है सेशन कोर्ट से। उसके बाद अगर ये इंटरपोल के ज़रिए पकड़ कर लाते हैं तीफी बट को, तो तीफी बट की भी जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो भी कहेगा जनाब मौके पर तो मैं तो कराची था, या मैं सऊदीया था, या मैं दुबई था। जब CDR देखा जाएगा, जब जियो फैंसी करवाई जाएगी, सारी लोकेशनें देखी जाएंगी, जो पास लोग होंगे, वो जो शूटर थे, ये जो बेचारे गरीब ने, जो एक बेचारा मारा गया वो चंद पैसों की खातर उन्हें मारिया, उसके बाद वो गरीब का बच्चा सी बेचारी दी 4 शादियाँ सन, को बच्चे भी उसके दर्जन थे, वो भी मौके पर कत्ल हो गया। वो बेचारा तो ना हुआ फिर। देखे ना, जो किसी की बातों में आके अपनी जान कुर्बान की थी, तो वो तो देखे ना करवाने वाला कोई था, वो मुलाजम था। मुलाजम का अगर मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ तो फिर मैं गलत हूँ। मेरे पास अगर कोई मुलाजम 12 साल से काम कर रहा है तो मैं अगर उसको अच्छे रास्ते पर लगाऊंगा तो फिर मैं अच्छा हूँ। लेकिन अगर मेरा मुलाजम मेरा ताबेदार है, मेरी इज़्ज़त करता है, मेरी रखवाली करता है, तो मैं उसको किसी गलत काम पर भेजता हूँ या कोई गलत जिम्मेदारी उस पर लगाता हूँ तो मैं गलत हूँ। उस बेचारे की या उसको घटिया ही था, उसने जो घटिया हरकत की, उसने जाके अपनी भी जान ज़ाया की, एक नौजवान बंदे को भी कत्ल किया, ख़ुद भी इस दुनिया से गया, अपने बच्चे भी, बीवियाँ उसकी 3 हैं या 4 हैं। किसकी बीवियाँ? वो जो मर्डर हुआ है, जो शूटर था, उसकी 3 बीवियाँ थी। उसकी 3 बीवियाँ हैं, कोई ज़राए बताता है 4 बीवियाँ हैं, उसके बच्चे भी हैं। उसकी उम्र 55-60 साल थी। एहसन भी तो सर शादीशुदा है। एहसन की शादी रिसेंट पिछले माह हुई है,
एहसन भी शादीशुदा है और बालाज जिसका कत्ल हुआ है वो भी शादीशुदा है। बालाज के 2 बच्चे भी हैं। बालाज बेचारे का कसूर कोई नहीं था, बिलाज सिर्फ का ये कसूर था कि उसने अपने करीबी दोस्त पर बड़ा एतबार कर लिया था अच्छे तरीके से, और उस बेचारे को उसका ये सिला मिला कि करीबी सज्जन ने उन्होंने डंग मारता, उसका नुकसान कर दिया। और ये हमारे पीरों की पैगंबरों की रवायात में से चलता आ रहा है कि ਤੁਹਾਡਾ नुकसान हमेशा ਤੁਹਾਡਾ अपना करीबी करांदा है, बाहर वाला बंदा ਤੁਹਾਡਾ नुकसान नहीं सोचता। इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि जब एहसन ने उसका बुरा करने का सोच लिया है तो तब भी उस बेचारे का बुरा हुआ है, नहीं तो 14 सालों से वो लगा फिरता था, हर जगह तो घूमता था, बगैर सिक्योरिटी पे भी कई जगह अमीर बालाज को फिरते हुए देखा गया, लेकिन उसका नुकसान नहीं हुआ। उसका नुकसान बेचारे का उसी वक्त हुआ है जब उसके करीबी दोस्त ने उसका बुरा सोचा है, और सोचा भी उसने हसद की वजह से है। मेरे अंदाजे में उसने लालच इतनी नहीं की, पैसों की 50 लाख रुपया, मेरे अंदाजे में वो 5 करोड़ भी उसे मांगता ना तो अमीर बालाज उसे प्यार करता था, उसे अपना भाई समझता था। उसकी माँ ने इसको अपना चौथा बेटा बनाया हुआ था। लोग पूछते थे ना कि आपके कितने बेटे हैं, तो वो कहती थी मेरे 4 बेटे हैं, एहसन शाह भी मेरा बेटा है। तो जिसको इतना प्यार मिलता हो, जिस घर से, जिस डेरे से, जिसके कहने पे जनाब सारे मामला तय पाते हों, तो 5 करोड़ रुपये की उसकी क्या औकात थी। अमीर बालाज की रोज़ाना की इनकम 50, 60, 70 लाख रुपये है। जिस बंदे की 50, 60, 70 लाख रुपये एक दिन की इनकम हो, उसको अपने दोस्त के ऊपर 2-4 करोड़ रुपया खर्च करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और जो भी इस पर दुकानदारी हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, अमीर बालाज का हुआ है, उसकी वालदा का हुआ है, उसके भाइयों का हुआ है, उसके बच्चों का हुआ है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो बेचारे सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे यतीम हो गए, माँ का जवान पुत्र कत्ल हो गया। और लाहौर शहर की अब ये रवायत बन चुकी है कि 15, 20, 30, 25 हज़ार रुपया दो, शूटर हायर करो तो करोड़ा रुपया तो तुम बंदा मरवा दो। यकीन जाने अब लाहौर शहर में ये ट्रेंड चल गया हुआ है कि जितने ये लड़के नशा करते हैं, आइस पीते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, कचहरियों में कई लोग मिलते हैं, और मैं ये कहते हैं कि वकील साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਫੀਸ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। वो नशा करते हैं। लाहौर शहर में भी ट्रेंड बन गया कि जो बंदा आइस पीता है ना, उससे आप 15 करोड़ रुपये का बंदा मरवा लें 15,000 रुपया दे के, ये ट्रेंड बन गया है लाहौर शहर में। तो जब ये शूटर छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी गलियों में इस तरह तैयार होना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर बड़े बंदों की कोई कीमत नहीं रहती। इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि वो बेचारा उनका माइंड सैट पता नहीं किस तरह तैयार किया गया, वो बेचारा शादी तो नहीं जाना चाह रहा सी। इस वकूए में मुझे बड़ा पक्की तस्दीक है कि अमीर बालाज ने वलीमे वाले दिन नहीं जाना था। वो बारात वाले दिन अटेंड कराया था बारात, वलीमे वाले दिन उसका प्लान था कि मैं नहीं जाऊँगा। उसको बार कहा गया कि नहीं यार तेरा करीबी दोस्त है, तेरा जाना बंद है। ये कौन कह रहा है? ये एहसन शाह ने उसको कहा कि तू एहसन शाह तो सर सऊदीया में बैठा हुआ है। एहसन शाह बार उसको वीडियो कॉल कर रहा था। एहसन शाह ने शादी के दौरान भी उसको 2 दफ़ा वीडियो कॉल की है रोज़ा रसूल की ज़ियारत करवाने के बहाने से कि मैं तेन कॉल करांगा। और उसी दौरान उसको पूछा गया कि तेरे को केड़ा बड़ा वैपन है, तेरे को रफल है या पिस्तौल ने। उसको बताया गया नहीं यार मैं रफल गड्डी च रखती हैं, मेरे को सिर्फ 3 पिस्तौल ने, 3-4 पिस्तौल है मेरे पास, बाकी मेरे साथ गनमैन है। और ख़ुद ये भी बताया कि जनाब मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई। और जो इस मामले में जो पिस्टल चला है वो ज़गाना स्पोर्ट्स चला है, 14 गोलियां वो ब्रस्टेड था और उसमें होलो पॉइंट की गोली थी। वो होलो पॉइंट की गोली में जहर होता है, वो अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से में भी लग जाए, मतलब कि आपके मांस में से भी आर पार हो जाए, हड्डी में अगर उसने डैमेज नहीं किया, तो फिर भी आपके पूरे जिस्म में वो उसका जहर फैल जाता है और आप बच नहीं सकते। इसमें भी ऐसे ही हुआ है। इसमें अगर एक भी बुलेट लग जाए किसी को होलो पॉइंट की, तो इसमें जहर पाया जाता है, तो ये बंदा इसमें बचना नामुमकिन सी बात है। और जो उसमें 14 के 14 बुलेट चले हैं वो होलो पॉइंट की गोली के थे। मतलब कि एक से नहीं बंदा बच सकता, लेकिन उनको 14 लगे। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एहसन शाह अमीर बालाज के नाम पे बाहर लोगों से फ्रॉड करके पैसे वगैरह भी लेता था। और बहुत सी दिहाड़ी बात था, ऐसे ही था ये। इसने दिहाड़ियाँ लगाई हैं, इसने उसको इस्तेमाल किया, जहाँ जाता था उसके घर में ले जाता था, उसकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता था, उसका नाम चलाता था, जहाँ जाता था उसके साथ शादी में खड़ा होकर तस्वीर उतरवा लेता था, वीडियो बनवा लेता था, वो इस पर ट्रस्ट करता था। और इसे आजकल के दिनों में वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था। देखे ना, जब किसी का नुकसान होना हो तो अल्लाह ताला की तरफ से ना उसके दिल में वो बात पड़ जाती है। अमीर बालाज 6-7 माह से एहसन शाह को इतनी लिफ्ट नहीं करवा रहा था, मतलब वो डेरे पर आता था तो वो इसको मुनासिब सा कहीं जाना भी हो तो इसको नहीं बताता था, नहीं तो बाकी 13.5 साल उसने इसके साथ बड़े खूबसूरत गुजारे हैं। और इसको इसी बात का दुख था कि आजकल मुझसे अमीर थोड़ा सा ना हट रहा है।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ना किसी का कोई 50,000 60,000 का टीका लाना, ये दिहाड़ीबाज था, वो ख़ानदानी था। तो ख़ानदानी में और दिहाड़ीदार में थोड़ा फ़र्क होता है। जो ख़ानदानी होता है ना, वो डेरा चलाता है, उसको पता होता है यार जेब में पैसे नहीं भी ना, मैं फिर भी किसी को नहीं मंगने। तो जो दिहाड़ीबाज होता है ना, उसकी जेब में लाख रुपया भी हो ना, उनका फेस इन होता है मैं किसी ना किसी को लाख रुपये की दिहाड़ी ला लवां। तो उसका यही काम था, उसका नाम ही फ़रोख्त करता था। तो मैं तो यकीन करें, मुझे आज तक मेरी प्रैक्टिस के दौरान किसी भी शख्स का इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे अमीर बलाज का दुख हुआ है। तो इसमें जो जो बंदे मुलव्वस हैं, खा वो कोई भी हैं, किस अप्रोच तक उनका तल्लक है, सबको गिरफ़्तार होना चाहिए, सबकी अच्छी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। और जिसने जिसने इसको मरवाने में जितना भी रोल अदा किया है, उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और सर आप तो एडवोकेट हैं, आप तो जाके देख सकते हैं कि एहसन शाह की जो रेल में ट्रेंड हुई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ना एडिट करके तो उसको सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा काम कोई नहीं है। ये एहसन शाह की टेंट नहीं हुई, तकरीबन 8 लोगों की टेंट हुई है। और आप कहेंगे तो मैं आपको वो नाई भी मिलवा दूंगा जिसने इनकी टेंटें की हैं। हाँ जी, मैं आपको वो नाई मिलवा दूंगा जिसने पूरा उसरा तेज़ करके इनके टेंटें की हैं। वो आपको ये भी बता देगा कि किन किन में टक लाया, तो जान के टक लाया। तक जान के लगा? हाँ जी, टक वो प्रोफेशनल नाई है। वो बेचारा चाहे तो किसी को टक ना लगे, लेकिन सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जनाब यहाँ से ला के यहाँ पर लगा के टक लगा दिया। तो ऐसा भी किया गया यहाँ पर, जानबूझ के करते हैं। हाँ जी, जानबूझ के। और सर ये यहाँ पे लास्ट पे आप ना टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा और फेसबुक पे भी एक्टिव रहते हैं, दोस्तों के लिए कुछ एक लाइन आप बोल दें। दोस्तों के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा नस्ली और ख़ानदानी लोगों से दोस्ती करें, और मुखलिस दोस्त, मोहब्बत करने वाले दोस्त अपने पास बिठाया करें। लालची लोगों से, गिरे हुए लोगों से ताल्लुक़ ना बनाया करें। और एक पंजाबी दी कहावत है कि सज्जना दी संगत विच मुनाफिकां नूं नहीं भाईदा, ते सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे उन्होंने दुध नहीं जे पाईदा। इसलिए कोशिश करके अगर कोई बंदा बेनस्ला होना और उसकी नस्ल में कभी आपको सांप नज़र आए, तो आप उसको पास बिठा के कभी भी दूध ना पिलाएं, क्योंकि कभी ना कभी उसको मौका मिलेगा तो वो आपको डस ही लेगा। जी तो नाज़रीन, मशहूर एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।